Hello friends, welcome to my channel JS Coaching for Learning. I am ज्योत्सना शर्मा। तो हमने एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ स्टार्ट किया था और जिसमें हमने मैप्स के बारे में पढ़ लिया है, उसके टाइप्स, कंपोनेंट्स, हमने मैपिंग द अर्थ, कोऑर्डिनेट्स, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने लैटिट्यूड भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। आइए स्टार्ट करने से पहले तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए आगे बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। Imagine now that you travel from the North Pole to the South Pole by the shortest possible line. Observe the globe. You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitude. They are all half circles running from one pole to the other. इसमें क्या बता रखा है इन्होंने कि ये जो ग्लोब होता है, जिस ग्लोब को हम जान चुके हैं कि ये एक इक्वेटर होता है, जो ये ऊपर सारी लाइंस जो जा रही हैं, जो जिससे हमें क्लाइमेट पता चलता है, क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस पता चलता है, ये सब लैटिट्यूड्स है। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जो लाइंस को इस तरीके से डिवाइड करती हैं, इस तरीके से जो ग्लोब पे लाइंस होती हैं वो सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। अब जैसे हमने ये बताया था कि लैटिट्यूड्स में कि बीच में एक इक्वेटर होता है, ऐसी लॉन्गिट्यूड में एक बीच में प्राइम मेरिडियन होता है। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन इसको। ये जो प्राइम मेरिडियन है ये भी ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड ग्लोब को डिवाइड करता है। जैसे कि लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, ऐसे ही जो प्राइम मेरिडियन है ये ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड डिवाइड करता है। और लैटिट्यूड में जहाँ हमने पढ़ा कि क्लाइमेट चेंज होता है, और लॉन्गिट्यूड में हम पढ़ेंगे कि टाइम का डिवीजन होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। You will also learn in science that the earth spins on its axis. To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe, focused on it, and imagine that this is the sun illuminating the earth, slowly rotating the globe eastward. We can note that for some places on the earth it is morning, while for others it is midday, evening, or night. When it's breakfast time in our country, it's lunch time in the another, and in a third country, people are fast asleep. That is why, by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at that place. Let us see how. अब इन्होंने क्या बता रखा है कि ये ग्लोब है, इस ग्लोब के आगे अगर हम एक डेस्क लैम्प रख देते हैं, लैम्प की जगह पे मैं आपको सन बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि इनका मतलब यही है कि जैसे अगर हम एक लैम्प, या आप फ़ोन की टॉर्च भी ऑन करके देख सकते हैं ग्लोब के सामने। अब जैसे जैसे ग्लोब जो है वो रोटेट करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर स्पिन करती है। ठीक है, और जब जैसे जैसे स्पिन करती है और सन की लाइट जैसे यहाँ पर अभी पड़ रही है, तो यहाँ की सारी जो जगह होंगी वो सारी, वहाँ पर अभी डे हो रहा होगा, और जहाँ पर सन की लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ सब नाइट हो रहा होगा। और अर्थ जो है वो घूमती है अपने एक्सिस पर, तो जब ये वाली जगह सारी यहाँ पर आ जाएंगी तो वहाँ पर दिन हो जाएगा, और जब ये वाली सारी जगह यहाँ आ जाएंगी तो यहाँ पर सारे रात हो जाएगी। तो इसी रीज़न से हम देख पाते हैं कि कुछ जगहों पे रात हो रही होती है, कुछ जगहों पे दिन हो रहा होता है, कुछ पे लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ये होता है। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन because in the year 1884 some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard from the prime meridian. It is marked at 0 degree longitude. Just as latitude is a measure of the distance from the equator, if you travel towards one of the poles, longitude is a measure of the distance from the prime meridian. If you travel along the equator, longitude too is measured in degrees, westward or eastward. It increases in value from 0 degree to 180 degree with the letter W और E added. जैसे हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोब पे ये सारी की सारी प्राइम ये होती हैं मेरिडियंस। ठीक है, जिसको हमने ऊपर जाना था, ऊपर हमने यहाँ देखा था मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जिसको बताया था कि ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है। ये सारी की सारी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप समझिए। और लेकिन इसकी जो बीच वाली एक लाइन होती है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, जिसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। 1884 में
ये सारे नेशंस का कुछ नेशंस ने डिसाइड किया था कि ये ग्रीनविच एरिया जो है लंदन में, इंग्लैंड में, इसको हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाएंगे जिससे कि हम टाइम का डिवीज़न कर सकें। और जैसे जैसे हम इस ग्रीन ये जो प्राइम मेरिडियन है इससे ईस्टवर्ड जाएंगे चाहे वेस्टवर्ड जाएंगे, हम टाइम का डिवीज़न कर पाएंगे। जैसे जैसे हम ईस्टवर्ड जाते हैं, जैसे जैसे ये लाइंस ईस्टवर्ड जाती हैं, वैसे वैसे जो टाइम है वो बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम इस लाइन के इधर वेस्टवर्ड जाते रहेंगे, वैसे वैसे जो टाइम है वो घटता चला जाएगा। इसी रीज़न से हम एक एग्जांपल के लिए मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, अगर यहाँ ग्रीनविच लाइन पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इस तरफ की सारी जगहों पे 12 बजे के बाद का टाइम होगा, ठीक है। और क्योंकि हमारा 15 डिग्री जो है वो 1 आवर को दिखाता है। अगर यहाँ से 15 डिग्री आगे हम चलेंगे तो उस लाइन पर 1 आवर आगे का टाइम होगा, यानी यहाँ 1 बज रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि यहाँ पर इंडिया जो है वो 5 आवर 30 मिनट्स जो है वो आगे का टाइम चलता है, क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्टवर्ड पड़ता है और प्राइम मेरिडियन से वो 5 आवर 30 मिनट्स आगे का टाइम उसका चलता है।